मैट्रिसेस के उन्हीं क्वेश्चंस की बात जो एक नंबर में आते हैं। कहां आते हैं? हेलो बच्चा पार्टी, आज बात करते हैं लेक्चर 5 में किसके? मैट्रिसेस के उन्हीं क्वेश्चंस की बात जो एक नंबर में आते हैं। कहां आते हैं? 2021 में सीबीएसई में आने हैं 20 मार्क्स के, साथ ही साथ आपको वाइवा में भी पूछे जाने हैं 1 मार्क्स में। और ये मार्क्स आपको क्या करने हैं? एकदम पक्के करने हैं। तो इनको करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ये मैं आपको वापस से बताता हूं। और अगर आप चाहें तो हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं, तो वहां से भी आपको ये नॉलेज मिल सकती है। तो फॉर द टाइमिंग आप वापस मत जाइए, यहां पर ही देखिए क्या होने वाला है। सिमेट्रिक के केस में अगर हम बात करें, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में, तो उसकी एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन होती है कि ए आई जे बराबर होता है ए ऑफ जे ऑफ आई के। और इसको मैं सरल भाषा में लिखूं तो वो लिखते हैं ए का ट्रांसपोज इक्वल। ये दो बातें सरल भाषा में कह सकते हैं। लेकिन जिस दिन बात स्क्यू सिमेट्रिक की आती है, किसकी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आती है बच्चा पार्टी, तो उस दिन ए आई जे बराबर होता है माइनस ऑफ ए जे आई के। बात सर यहीं पे खत्म हो जाती है? मैंने कहा नहीं बच्चा, बात यहां पे खत्म नहीं होती। ये पहली कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन होती है कि ए आई आई और ए जे जे, यानी कोई भी, चाहे ए आई आई या जे जे कुछ भी मान लीजिए, वो इक्वल टू किसके होना चाहिए? 0 के। और इसको अगर सरल भाषा में लिखें तो वो लिख सकते हो आप कुछ ऐसा। तो ये अगर 3 बातें 4 बातें आपको पता है तो आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को डील कर सकते हो। चलिए देखते हैं इस वीडियो में आपको मिलने क्या क्या वाला है। क्या मिलेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स वाले मिल रहे हैं इसमें। कितने? 2 मार्क्स वाले मिल रहे हैं। इस तरह के सवाल आते हैं हर साल, आपको ये बात याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब उन्होंने बड़े हिंदी में, सरकार ने सरल भाषा में ये कहा कि ए का ट्रांसपोज बराबर होगा ए के। और साथ में यहीं पे बात नहीं खत्म की, उन्होंने सेम बात बी के लिए भी बोली कि बी का ट्रांसपोज बराबर होगा बी के। पहली बात। दूसरी बात क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं? सच दैट ए बी एंड बी ए दोनों डिफाइन है, यानी कि ए बी और बी ए दोनों क्या हो रहे हैं? डिफाइन हो रहे हैं। वहां पर कोई लोचा नहीं है, तो आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है। ये पूछा है उन्होंने, ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। तो भैया प्रूव करने के लिए क्या करोगे आप? बड़ा सिंपल सा काम, P कंसीडर कर लीजिए। इसको क्या मान लीजिए? थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मेरे कहने से कि ये कोई P मैट्रिक्स है, आपने कंसीडर कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको सिमेट्रिक प्रूव करने को कहा जाए या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए कहा जाए, तो इसके लिए मैट्रिक्स कंसीडर नहीं करते, लॉजिक लगाते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। मान लीजिए मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, तो ये ए बी माइनस बी ए, इसका भी आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। राइट, कर दिया आपने ट्रांसपोज। और आपको मालूम है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये ट्रांसपोज जो है अंदर वाले पार्टी पर भिड़ जाता है। क्या कर जाता है? भिड़ जाता है। भिड़ गया भैया, अंदर वाली पार्टी पर भिड़ गया। लेकिन ये अभी भी नहीं मानेगा, ये वापस भिड़ेगा, और वापस जब भिड़ेगा तो इनकी पोजीशंस चेंज कर देगा। क्या कर देगा? पोजीशंस चेंज कर देगा। ये कुछ ऐसा कन्वर्ट कर देगा। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। और ये क्या है आपका? P का ट्रांसपोज। यहां देखिए बच्चा पार्टी, क्वेश्चन में बड़े बड़े शब्दों में एक बात बोली है कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए है और बी का ट्रांसपोज बी है, यानी कि ट्रांसपोज करने पर वो इक्वल आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब बी की जगह पर मैं ये प्लेस कर सकता हूं और ए ट्रांसपोज की जगह मैं ये प्लेस कर सकता हूं। तो सिंपली मैं इसको क्या लिख दूंगा? बी ए लिख दूंगा, और इसको क्या लिख दूंगा? ए बी। अब आप देखिए क्वेश्चन जहां से चला था लगभग लगभग वैसा क्वेश्चन बन चुका है। लेकिन मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये कुछ ऐसा दिख जाएगा। तो आपने कहा हाँ सर दिख जाएगा, बिल्कुल। मैंने कहा अगर ऐसा दिख जाएगा तो बच्चा एक बात बता, इस पार्टी को, कौन सी पार्टी को? इस पार्टी को। मैं यहां पे बताता हूं तुझे कौन सी पार्टी को। इस पार्टी को। किस पार्टी को? इस पार्टी को। इस पार्टी को हमने कुछ कंसीडर किया था। ये देख, कुछ कंसीडर किया था ना, यहां से ऐसे लाके दिखाता हूं। ये
कुछ कंसीडर किया था? तो अगर कंसीडर किया था तो क्या कंसीडर किया था? P कंसीडर किया था। तो मैं क्या लिख दूं यहां पर? P लिख दूं। क्या लिख दूं? P। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि P बराबर हो गया माइनस P ऑफ ट्रांसपोज। और अगर माइनस P ऑफ ट्रांसपोज आ गया, इसका मतलब बच्चा क्या है? इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो बच्चा अगर ये क्वेश्चन पसंद आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन दिल्ली 2017 में कहता है, जो भी कहता है, सरकार क्या कहती है कि शो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। ये तो भैया मैं बार बार बता चुका हूं, पिछले वीडियो में भी बताया है, इस वीडियो में भी बताया है कि भैया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन कि भैया क्यों जीरो होते हैं। देखिए, तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, कंडीशंस फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन ढूंढ लेते हैं। तो भैया पहली कंडीशन क्या बताई थी? पहली कंडीशन थी कि ये पार्टी कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी क्या बात बोली थी? वो बोला गया था कि ए आई जे बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ ए जे आई के। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या बोली थी? तीसरी इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि ए आई आई या ए जे जे बराबर होना चाहिए जीरो के। और बात यहीं पर तो है इस क्वेश्चन की। तो बच्चा पार्टी, आपने ये तीन प्रॉपर्टी देख ली। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको क्या कर देता हूं, शो कर देता हूं कि शो कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन सेकंड प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। किसकी? सेकंड प्रॉपर्टी की हेल्प से। देखिए प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए आई जे बराबर है किसके? माइनस ऑफ ए जे आई के। क्वेश्चन की लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस है डायगोनल्स पर, जहां पर आई किसके बराबर होता है? आई बराबर होता है किसके? जे के। तो जिस दिन आई बराबर हो जाएगा जे के, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? दोनों को आई लिख सकता हूं। यहां पर क्या लिख सकता हूं? सर यहां पर भी दोनों को आई लिख सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैं इस पार्टी को उठा के इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? 0 बचेगा। ये 2 उधर जाएगा तो क्या बचेगा? ai बचेगा। यानी क्या हो गया? ऐसा कुछ हो गया। तो क्या सर ये सेम केस आपने आई के लिए कंसीडर किया तो जे के लिए भी होगा? बिल्कुल होगा भाई। कुछ करना क्या है, जहां मैंने आई रखा है वहां आप जे रख दीजिए कि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो सर इससे क्या प्रूव हुआ? मैंने कहा इससे ये प्रूव हुआ कि जिस दिन A11 लिखा होगा तो वो 0 होगा, A22 लिखा होगा तो वो 0 होगा, A33 लिखा होगा तो वो 0 होगा। और ये पोजीशंस कहां की हैं? दीज आर द पोजीशंस ऑफ These are the positions of diagonal। कहां की पोजीशंस है? डायगोनल की। तो यही तो करना था। तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करो, कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा पाएं। तो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल के लिए गुड बाय।